हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल वीडियो नहीं आया था, ब्लॉग नहीं आया था। मैंने वीडियो तो बनाया था 15 तारीख का, बट मैं उसका एडिटिंग नहीं कर पाई थी और मेरा बिजी शेड्यूल आप सभी को मैंने बताया ही है, तो मैंने वो वाला वीडियो स्किप कर दिया। एंड ये कल का वीडियो है 16 जनवरी का और इसी दिन सारवी का स्कूल खुलना था। यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 5:20 पर। और सुबह उठने के बाद जैसा कि आप सभी को पता ही है, सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, पानी गर्म करके पीती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ एंड साथ में चाय भी बना लेती हूँ और चाय लेकर फिर मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी टेबल पर। यहाँ पर मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ एंड आजकल वीडियो मैं सिर्फ सुबह का ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि रात तक मेरी पढ़ाई नहीं होती। रात तक भी 1-1.5 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, बट मैं उसका वीडियो नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना PCS 2025-26-27 का जो RWA पर कोर्स लॉन्च हुआ है, प्रतिज्ञा बैच, उसको मैंने परचेज़ कर लिया है। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि वहाँ से मैं बैच परचेज़ ना करूँ, PW वाला या फिर PW या फिर उत्कर्ष क्लासेस पर मैं बैच परचेज़ कर लूँ, पर वो कमेंट बहुत लेट आया, उससे पहले मैंने बैच परचेज़ कर लिया था। एंड मैं एक चीज़ और बताऊँ आप सभी को कि जो डेमो दे रहे हैं सर, डेमो आप लोग भी एक बार देखिएगा। 3 दिन की क्लासेस फ्री हैं, तो ठीक ही पढ़ा रहे हैं। कंटेंट सारे वही रहते हैं, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एंड कहीं से भी पढ़िए, कोई भी पढ़ा दे आपको, कितने भी बड़े टीचर पढ़ा दें, बट अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मेरा ये अपना पर्सनल मानना है और मैं ये सोचकर बैच ली हूँ कि एक जगह से मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन मुझे खुद करना है, मेहनत मुझे खुद करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से बहुत अच्छे नाम बिक रहे हों लोगों के, वहाँ से ही मैं बैच परचेज़ करूँ तभी मैं क्रैक कर पाऊँगी। मैं बस नॉलेज चाहती हूँ ताकि जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से कवर अप हो जाएँ एंड उसके बाद फिर देखेंगे। और बैच नहीं होने से क्या होता है, जैसे कोई वीडियो कहीं का देखा, जैसे अभी मैं ज्योग्राफी ही बना रही थी, अभी तक मुझे उन सर का नाम नहीं पता है, बस बैच का नाम पता था कि मानस बैच से मैं ज्योग्राफी कर रही थी। एंड पेड बैच देने का कुछ तो अलग बेनिफिट मिलता ही है। जैसे अगर आप फ्री बैच यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो मे बी कि सारी चीज़ें कवर अप कराते होंगे सर, अदरवाइज़ कोई टॉपिक छोड़ भी देते हैं। एंड बैच परचेज करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि सारी चीज़ें अच्छे से कवर अप कराएंगे। और मुझे उम्मीद है, मैंने बहुत सारे कमेंट वहाँ पर पॉजिटिव देखे हैं, उसी के बाद मैंने फिर बैच परचेज़ किया है कि मैं भी अपना जो भी सिलेबस है मेरा यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने बैच परचेज़ कर लिया है और यहाँ पर मैं करंट अफेयर की क्लासेस कर रही थी। और करंट अफेयर की एक क्लास कंप्लीट कर लेने के बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स जनवरी के सर ने नोट डाउन करवाए थे और वो सब कंप्लीट कर लेने के बाद लगभग मुझे पूरे 2 घंटे के आसपास टाइम लग गए थे और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर आज 16 तारीख था और सारवी का स्कूल ओपन होना था और सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद लास्ट में 9 बजे मुझे पता चलता है कि जो स्कूल है वो मंडे से ओपन होगा। और मेरा बहुत सारा टाइम लॉस गया, मुझे इतनी तेज़ से गुस्सा आई लेकिन फिर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि सारा कुछ टाइम मैं मैनेज करके उस हिसाब से अपना सब प्लान की थी कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है। एंड सारवी को मैं फटाफट से काम कंप्लीट कर ले रही हूँ, छोड़ के आऊँगी, फिर से बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। एंड इतने जल्दी से सारा काम कंप्लीट कर लेने के बाद फिर पता चलता है कि स्कूल जाना ही नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि लगभग पूरे 1 महीने कंप्लीट हो गए सारवी का स्कूल बंद होकर। 16 दिसंबर से स्कूल बंद था एंड आज 16 जनवरी थी जब स्कूल ओपन होना था। तो मैं बहुत ही डाउट में थी कि सारवी जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी। बट जब सारवी को मैंने रेडी करवा दिया, पहले तो स्टार्टिंग में जब ब्रश वगैरह कराना था, मैंने बोला स्कूल जाना है, तब तो बोल रही थी कि नहीं जाऊँगी, बट जब रेडी हो गई है उसके बाद ये खुद से रोने लगी कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। और जब स्कूल जाना नहीं था तो बहुत मुझे बुरा लगा। मेरा जो ग्रुप में जिसमें मैं ऐड हूँ स्कूल का, उसमें कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिए थे सर। एंड मैंने पर्सनली मैसेज करा था बट उन्होंने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। जब मैंने मैसेज देखा तब तक मैं सारा काम कंप्लीट कर चुकी थी। तो फ़िलहाल फिर मैंने सोचा कि अब मैं करूँ ही क्या, तो मैं फिर
पराठे नहीं सेके थे मैंने, दाल बन गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि दाल रोटी खाकर जाती हैं सारवी, तो दाल रोटी बन गया था सारवी के लिए। फिर सब्जी भी बना दिया था सबका इकट्ठे ही बिना मिर्ची का, और एक पराठा सेक कर सारवी का टिफ़िन पैक कर दिया था, और बाकी पराठे मैंने नहीं बनाए थे। बट जब सारवी का जाना कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा मैं सारे पराठे सेक लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी सब्जी लेने के लिए। आज मम्मी को जाना भी था घर पर, क्योंकि कल 17 तारीख को जाएगा, तो उनका जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है माघ में, वो व्रत रखती हैं, तो वो उनका जो सामान होता है पूजा का वो सब घर पर ही था। आते टाइम याद नहीं था कि लेकर चलें, अदरवाइज़ यहीं ले आती, यहीं पूजा कर लेती। तो उनको भी थोड़ा पैकिंग वगैरह करना था, तो वो अपना नहा धोकर पैकिंग कर रही थी। और मेरा पता नहीं क्यों इतना मूड ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा मैं अभी पहले नहाऊँगी नहीं, पहले मैं 1 घंटे और पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से बैठूँगी दूसरे स्लॉट के लिए, और यहाँ पर लगभग 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट करूँगी। सीटेट का पेपर कई सारे लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। एक कमेंट तो ऐसा था कि सिस्टर मेरा पेपर 2 नहीं निकल पा रहा है, कई बार से 1-2 नंबर से रह जाता है। बहुत डिमोटिवेट हो जा रही हूँ, और अब तो सीटेट देने का मन भी नहीं कर रहा है, क्या करूँ। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर सीटेट नहीं देने का मन कर रहा है तो उसके आगे का भी सोच लीजिए कि फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ कोई एग्ज़ाम अगर आपको देना है, अगर टीचिंग से रिलेटेड देना है, तो आपको सीटेट तो देना ही पड़ेगा, या फिर यूपी टेट दीजिए। और आपको भी पता है कि यूपी टेट तो आ नहीं रहा है, या फिर किसी अदर स्टेट का आप देखिए, वहाँ का टेट क्वालिफाई करिए एंड वहाँ की वैकेंसी देखिए, अगर सीटेट नहीं हो रहा है तो। अगर सीटेट मुझे लगता है अदर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी है, उसका पैटर्न भी थोड़ा इजी है। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी ही कमी है, दूसरे को नहीं कह सकते। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब नहीं निकल रहा है तो कभी निकलेगा ही नहीं। अगर आप छोड़ देंगी तो आप खुद से सोचिए कि उसके बाद आगे क्या करेंगी आप। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपना अगर सजेशन आपको दूं कि ठीक है नहीं निकला कोई बात नहीं, अब इस बार अपना जी जान लगा दीजिए। जुलाई में फिर से पेपर होगा, और इस बार आपका सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, ताकि अब आप सीटेट छोड़कर अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। जिसका भी नहीं हुआ है ना, मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि अभी जुलाई में फिर से होगा, जनवरी लगभग बीतने वाली ही है, तो लग जाइए अभी से। 4-5 महीने बहुत होते हैं। आई नो कि हाउसवाइफ होकर बच्चों के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब सेम सिचुएशन में हैं। किसी की भी सिचुएशन किसी से अलग नहीं है, किसी को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स है एंड किसी को थोड़ी कम प्रॉब्लम्स है, बस इतना ही फ़र्क है। अदरवाइज़ सबकी लाइफ में वही सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सबके पास हैं। तो आप सारी चीज़ों को दरकिनार करके थोड़ा थोड़ा ही टाइम दीजिए, देते रहिए। ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, कभी भी बेकार नहीं जाने वाली है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पेपर देना चाहिए, क्योंकि छोड़कर कोई मतलब नहीं है। फिर आप जो कर रहे हैं ना, परमानेंटली वही करते रह जाएंगे। अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो एक उम्मीद है कि हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, इससे कुछ ना कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में ज़रूर आएंगे। बट आप छोड़ देंगे ना, तो ये जो उम्मीद की किरण है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो 1 घंटे की स्टडी कर लेने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपने किचन में, और यहाँ पर मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मम्मी को जाना भी था और मैं पढ़ने बैठ गई। तो मेरे ध्यान से भी उतर गया कि 1:50 की ही बस थी और लेट भी हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं फटाफट से नहाई नहीं, पहले खाना बनाने में ही लग गई। और खाना पीना खा लेने के बाद, मतलब बना लेने के बाद, खिला लेने के बाद, आरती को खिला लेने के बाद, फिर मम्मी यहाँ पर रेडी हो गई थी और मम्मी जा रही थी। जिस बस से जाना था फाइनली वो बस छूट ही गई थी। फिर 3 बजे का वेट करना पड़ा था, और उसके बाद फिर मम्मी चली गई। ये था शाम का टाइम, और यहाँ पर जौनपुर में एक कुटीर पुस्तक भवन है, वहाँ से सारी बुक्स मिलती हैं अच्छी। तो मैं वहीं टीडी कॉलेज के साइड से गई थी कॉपी लेने। एंड फिर कल मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही।